और पुत्र में अंतर तो है ही। पुत्री हमारे घर की नहीं है, पुत्री दूसरे घर की हो जाती है, और पुत्र आजीवन हमारे घर के हो, इसलिए कुल खानदान पुत्र से ही चलता है, पुत्री से नहीं चलता। कहीं ना कहीं भेदभाव तो नजर आ रहा है। नहीं, भेदभाव नहीं है। भेदभाव बस यही है कि पुत्री के लिए तो महिलाएं से ही थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें बहुत सारी उपवास की हुई महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। चाची, सबसे पहले जिसे वही बताएं कि रउरो तो जितिया पर्व आज भूखल रही, तो जो दोनों सोना बा दोनों ना एगो चानिया के सोना। चानिया केकरा खातिर बा? गंगा जमुना पूजा होखला, गंगा जमुना। हां, माने लड़का लड़की के तो चानी का है चाची? सबसे सोना के चाहिए, सोना के लड़की खातिर सोना के चाहिए, बाकी गंगा जमुनी पूजा होखला। 3 गो लड़का पूजा होखला, माने लड़की खातिर चानी के बनवावे के बा। हां, लड़की की चानी ही है, लड़का का चाची लड़की के सोनो के। हां, सोने के 4 गो। सबसे ज्यादा तो रोनी की सेवा पानी लड़की करा ली जाता, लड़की से। हां, ये तो बात है। 4 गो लड़की के सोना बनवा ली, अब बाकी हमें एगो चानी जरूर चाहिए। 4 गो लड़की में से 4 गो सोना बनवाई, बाकी एगो चानी जरूर चाहिए। अभी बताइए, नियम है वही ना होगा। गंगा जमुना नियम बा यही बा, माने लड़की खातिर चानी। अब लड़की को चाहे लड़का को, माने एगो सोना बनवाई में तो एगो चानी की जरूरी बा, गंगा जमुना। अगर 4 को मान ली कि अगर कोई खाली लड़की होता, 4 गो सोना बनवा हमरा एक रही, 4 गो सोना ये रही, दोनों के सोना, दोनों के अटवन के चारों लड़की के 4 गो चानी चाहिए। बिहार, यूपी और झारखंड, साथ ही नेपाल देश में भी मनाया जाने वाला पर्व जिसको ज्योति पुत्रिका के नाम से जाना जाता है, और महिलाएं कुछ उसको अपने भाषा में ज्योतिया से भी संबोधन करती हैं। तो पर्व जो हमारे भारत देश का सांस्कृतिक है, इस पर हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं हमारे स्क्रीन के पीछे आपको नजर आ रही होंगी। तो इनसे ही हम कुछ सबसे पहले तो चाची रोनी कहाँ से आई, सब कुछ धीरे से जिसे ये जो पर्व मनाई नजर रोनी कहाँ खातिर मनावला जी, तो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपनी संस्कृति के माध्यम से कुछ इसमें गीत गाकर जी तो ये पर्व बच्चे माने माँ और पुत्र का एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसमें अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें माताएं एवं बहनें अपने पुत्र प्राप्ति के बाद पर्व को मनाते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन कैमरा के पीछे बहुत सारे महिलाएं उत्सुकता के साथ इस पर्व को मना रही हैं, जिसमें भारत देश के साथ साथ नेपाल देश में भी मनाया जाता है। भारत देश के कुछ राज्य जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया और यूपी हो गया, इसमें कुछ इलाका में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जी, तो हमारी मौजूदगी अभी यहाँ जो पूजा करवा रहे हैं इनसे अभी बात करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी सवाल ये है कि इसका इतिहास, जो जितिया पर्व मनाया जाता है ग्रामीण इलाका पूरे बिहार, इतिहास क्या है? इतिहास है यही कि जो हमारे गरुड़ महाराज जो थे वो पहले मानव का आहार करते थे। इस तरह जो राजा जिमुतवाहन थे उन्होंने इससे मुक्ति दिलाई है ना, और उन्हीं की आज कृपा है, जिमुतवाहन राजा का कृपा है कि आज हम लोग मानव कल्याण के लिए है ना, गरुड़ भगवान से वरदान उन्होंने मांगा कि आज से और अभी से मानव का आहार नहीं करना है। आप गाय है, बैल है, भैंस है और कोई जानवर है उससे आप काम चला लीजिए, लेकिन मानव का आहार नहीं करेंगे। यही इतिहास है हमारे जीवित पुत्रिका का कि आज के दिन उसका आकृति बना करके जिमुतवाहन राजा का और दीर्घायु पुत्र की लंबी आयु के लिए माताएं बहनें इस जीवित पुत्रिका का व्रत करती है। और आज हमारे रमडेहरा मंदिर के जो सूर्य मंच का प्रांगण है, इसमें ऐतिहासिक भीड़ भी लगती है। छठ हो या जीवित पुत्रिका हो। शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त जो है अब 12:38 बीत चुका है। हाँ, बीत चुका है। 12:38 से ना 12:38 नहीं, शाम के 5 बज के कुछ मिनट तक ही था, लेकिन अब पारण का मुहूर्त जो है 4 बज के कुछ मिनट से आ रहा है, लेकिन सूर्योदय के बाद ही। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए कि जो महिलाएं हैं पुत्र के लिए सोना का और पुत्री के लिए चांदी का ही क्यों बनवाते हैं? देखिए, वो हमारे परंपरा चली आ रही है ना, कहीं ना कहीं पुत्री के नहीं, पुत्री को चांदी के ही समान समझा जाता है, क्योंकि पुत्री और पुत्र में अंतर तो है ही। पुत्री हमारे घर की नहीं है, पुत्री दूसरे घर की हो जाती है, और पुत्र आजीवन हमारे घर के हो, इसलिए कुल खानदान पुत्र से ही चलता है, पुत्री से नहीं चलता। कहीं ना कहीं भेदभाव तो नजर आ रहा है। नहीं, भेदभाव नहीं है। भेदभाव बस यही है कि पुत्री के लिए तो महिलाएं से ही थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें बहुत सारी उपवास की हुई महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। चाची, सबसे पहले जिसे वही बताएं कि रउरो तो जितिया पर्व आज भूखल रही, तो जो दिखाई था
दिखाई दूगो ई दूगो जो दोनों एक दोनों सोना बा दोनों ना एगो चानिया के सोना तो चानिया केकरा खातिर बा गंगा जमुना पूजा होखला गंगा जमुना। हां तो माने लड़का लड़की के तो लड़की के चांदी का है चाची सबसे सोना के चाहिए सोना के लड़की खातिर सोना के चाहिए बाकी गंगा जमुनी पूजा होखला और 3 गो लड़का पूजा होखला माने लड़की खातिर चांदी के बनवावे के बा। हां लड़की की चांदी ही है लड़का का चीज लड़की के सोनो के। हां सोने के 4 गो सबसे ज्यादा तो की सेवा पानी लड़की करा ली जैसे लड़की। हां ये तो बात है ये 4 गो लड़की के सोना बनवा ली अब बाकी हमें एगो चांदी जरूर चाहिए 4 गो लड़की में से 4 गो सोना बनवा बाकी एगो चांदी जरूर चाहिए। अभी बताइए थोड़ा सा क्या बताएं जैसे महिलाएं अपनी पुत्री के लिए चांदी का जो जितिया बनाते हैं तो चांदी का क्यों बनवाया जाता है? नियम है वही ना होगा गंगा जमुना नियम यही मतलब लड़की खातिर चांदी अब लड़की को चाहे लड़का को माने एगो सोना बनवाई में तो एगो चांदी की जरूरी बा गंगा जमुना। अगर 4 को मान लीजिए अगर कोई खाली लड़की रहो तो 4 गो सोना बना हमरा एक रही 4 गो सोना एगो रही दोनों के सोना दोनों के अटिवन के चारों लड़की के 4 गो चांदी चाहिए एगो में सोना डालाई। ये तो कहीं ना कहीं प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है कि आर्थिक रूप से लोग असहज रहते हैं जिसके लिए अपने समानता देखते हुए बरकरार करने के लिए जिससे जितना भाव प्रकट होता है उसी के साथ अपने आप को इसमें सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं करना है जी। तो फिलहाल इतना ही काफी है फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और ये जो पर्व है पुत्र और पुत्री दोनों के लिए अहम भूमिका निभाती है जिसमें पुत्र प्राप्ति के बाद ये पर्व मनाया जाता है। और आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये जो भारतवर्ष में बिहार प्रांत जो है बिहार और यूपी और झारखंड और हमारे बगल का देश जो नेपाल है यहाँ भी ये परंपरा बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। जय हिंद।